This conference will now be ओमकार recorded. स्वरूप का ध्यान कीजिए। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए। शांत शांत, शरीर स्थिर, मन स्थिर, बुद्धि स्थिर। शरीर स्थिर, मन स्थिर, बुद्धि स्थिर। वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंकार समाप्त। वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंकार समाप्त। प्रातः काल, अमृत वेला, स्वर्णिम सूर्योदय। प्रातः काल, अमृत वेला, विश्व योग दिवस, स्वर्णिम सूर्योदय, नया सवेरा। उगते हुए सूर्य देवता का ध्यान करें। भावना करें सूर्य का तेज और प्रकाश हमें मिल रहा है। हमारी बुद्धि प्रकाशित हो रही है। हम सबको सद्बुद्धि मिल रही है, आरोग्य मिल रहा है। हम सब सन्मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। सूर्य भगवान का ध्यान कीजिए। योग माता माँ गायत्री का मंत्र 3 बार एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक लंबा गहरा सांस लेंगे। पुनः एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। शांत शांत। इसका कोटि कोटि शुक्रिया अदा कीजिए। आज का दिन, आज का सवेरा उस मालिक ने, उस परमात्मा ने हमें दिखाया। आज का दिन भारतीय इतिहास में, दुनिया के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि आज है विश्व योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 7th इंटरनेशनल योगा डे। पूरी दुनिया ने हमारे ऋषि मुनियों द्वारा संपादित योग साधना का महत्व जाना। उन्हें ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि बिना योग किए, बिना ध्यान किए समग्र आरोग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और इसीलिए आज के दिन को, जो पूरे 12 महीने का सबसे लंबा दिन होता है, विश्व योग दिवस के रूप में यूनाइटेड नेशन ने स्वीकार किया।
आज पूरी दुनिया योग का शरण ले रही है, पूरी दुनिया योग का अभ्यास कर रही है। आज के दिन सभी लोग प्रातः काल उठकर सबसे पहले योग साधना करते हैं। मित्रों, ये योग साधना एक दिन की साधना नहीं है, की साधना में योग में ये संकल्प आज लेना है, क्योंकि बिना योग के न शारीरिक उन्नति हो सकती है, न मानसिक उन्नति हो सकती है, न आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। इसलिए योगम शरणम गच्छामि। अगर आप आरोग्य पाना चाहते हैं, अगर आप सुख पाना चाहते हैं, अगर आप शांति पाना चाहते हैं, समृद्धि पाना चाहते हैं, तो आपको योग की शरण में जाना पड़ेगा। आज का दिन समस्त भारतवासियों के लिए गर्व का दिन है। पिछले 21 दिनों से आपने योग करने का जो चैलेंज लिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। अब आपको एक आदत लग गई सुबह उठने की, सुबह उठकर योग करने की, और जब योग कर लेते हैं तो मन शांत हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, और फिर पूरे दिन भर आप एनर्जेटिक फील करते हैं। योग कीजिए और निरोग बन जाइए समग्र रूप से। ईश्वर का कोटि कोटि शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने हमें प्रकृति के समीप रखा है, उसने हमें प्रकृति से मित्रता करना सिखाया है। प्रकृति के शरण में जाके ही हमें समग्र आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आयुर्वेद का शुक्रिया अदा कीजिए, उनकी जड़ी बूटियां, उनकी लाइफस्टाइल अपनाकर ही हमें समग्र आरोग्य मिल सकता है। आयुर्वेद का औषधि भंडार देने के लिए भगवान धन्वंतरी का शुक्रिया अदा कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। होम्योपैथ मेडिसिन का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि वो साइंस है, ये जो बेसिक कंसेप्ट पर आधारित है, हमारे माइंड पर आधारित है। समस्त बीमारियों की जड़ हमारा माइंड ही तो है। मन को संयमित कर लेने के बाद हमें समग्र आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो होम्योपैथ का भी शुक्रिया अदा कीजिए। एलोपैथ का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि लाइफ सेविंग के रूप में हमें एलोपैथ ही काम आता है। जब हम जीवन और मृत्यु के बीच लड़ते हैं तो हमें एलोपैथ बचाता है। तो एलोपैथ का भी शुक्रिया अदा कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरे पंच महाभूतों का शुक्रिया अदा कीजिए। पृथ्वी माता का शुक्रिया अदा कीजिए। अन्न देते हैं, वस्त्र देते हैं, फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, हमें ग्रेटिट्यूड में रहना सिखाते हैं। तो बोल दीजिए पृथ्वी माता को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बोल दीजिए जल देवता को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन्हीं की वजह से हमारे शरीर में जल तत्व का संतुलन बना हुआ है, उन्हीं की वजह से हम जीवित हैं, उन्हीं की वजह से खाना पक रहा है, उन्हीं की वजह से बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। यदि वरुण देवता न होते तो शायद सृष्टि की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बोल दीजिए वायु देवता का, उन्हीं की वजह से हम सांस ले पा रहे हैं, उन्हीं की वजह से जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राण शक्ति हमारे पूरे समस्त शरीर में, सूक्ष्म शरीर में लबालब भर जाती है। हम प्राणवान बन जा रहे हैं, निरोगी स्वस्थ बन जा रहे हैं। तो वायु देवता का थैंक यू बोल दीजिए एक बार। वायु देवता से हमें लेट्स गो करना सीखने को मिला, इसके लिए आपका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अग्नि देवता का एक बार थैंक यू बोल दीजिए, आभार प्रदर्शन कर दीजिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से भोजन पक रहा है, उन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि फैन चल रहा है, उन्हीं की वजह से दुनिया का सारा कार्य चल रहा है। एक बार अग्नि देवता को थैंक यू बोल दीजिए। अग्नि का प्रतीक सूर्य देवता को थैंक्स कर दीजिए। समय पे आना, नियमित रूप से, नित्य हमें रेगुलर अभ्यास करना सिखाते हैं सूर्य देवता। सूर्य का तेज हमें मिलता है, सूर्य की ऊर्जा हमें मिलती है, पूरी दुनिया को मिलती है। सूर्य ही एक भगवान ऐसे हैं जो साक्षात रूप से हर रोज दर्शन देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आकाश देवता का थैंक यू अदा कर दीजिए, उन्हीं की वजह से हमें स्पेस मिलता है, अवकाश मिलता है।
उन्हीं की वजह से हमें साइकोलॉजिकल और फिजिकल स्पेस मिलता है। आकाश देवता हमें उदारता के बारे में सिखाते हैं, उनकी उदारता हमारे हृदय में भी समाये। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने माता पिता को थैंक यू बोल दीजिए, जिन्होंने आपको पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अपने पैर पे खड़ा किया। माँ बाप के ऋण को हम कभी नहीं चुका पाएंगे। ये चमड़ी भी माँ बाप ने दी हुई है दोस्तों, तो कभी गर्व मत करना, हमेशा माँ बाप के साथ रहना, माँ बाप की सेवा करना, सब कुछ भूल जाना मगर माँ बाप को भूलना नहीं। एहसान इनके अनगिनत है, बात ये भूलना नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अपने गुरु का शुक्रिया अदा कर दीजिए, जो पल पल हर पल आपके साथ हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए गुरु की संगत में रहिए। इतना सुंदर, इतना बढ़िया, इतना सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा को गुरु देने के लिए प्रकृति का, कुदरत का, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पर रखिए, हृदय स्थान पर। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और इन सब की ब्लेसिंग्स को रोम रोम में, नस नस में, कण कण में समाहित कर लीजिए। आपका एक एक सेल प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है, ब्लिसफुल हो रहा है। ईश्वरीय अनुदान और वरदान की वर्षा हर सेल में हो रही है। मेरे शरीर के हजारों लाखों सेल्स, करोड़ों सेल्स स्वस्थ हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं, निरोगी हो रहे हैं। फील कीजिए, महसूस कीजिए उस हेल्थ को, उस स्वास्थ्य को, उस पावर को, उस एनर्जी को। दोनों हाथ नीचे ले लीजिए, थोड़ी देर शांत चित्त बैठिए, साइलेंस मोड में। जो कुछ भी मैंने कहा उसको डाइजेस्ट कीजिए। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, खूब रगड़िए, हथेली को खूब रगड़िए, गर्म कीजिए, गरम गरम हथेली पर आंखों पर रखिए, चेहरे को मालिश कीजिए और धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे। आप सभी को विश्व योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज पूरी दुनिया योग कर रही है मित्रों। योग के महत्व को पूरी दुनिया ने जाना, लेकिन पूरी दुनिया ने योग तो कर रही है, उसके महत्व को जाना, लेकिन समग्र योग का अभ्यास नहीं कर रही है। योग का मतलब लोगों ने केवल आसन और प्राणायाम ही ले लिया और इसी वजह से समग्र आरोग्य नहीं मिल पाता है। पतंजलि ने जो योग के 8 अंग बताए हैं, उसमें सबसे पहले जो प्राथमिक 2 चरण हैं, यम और नियम, यदि इसका हम पालन करते हैं तो ही हमें आसन, प्राणायाम और ध्यान का लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। इसलिए अगर पूरी दुनिया को बदलना है, पूरी दुनिया को स्वास्थ्य देना है, पूरी दुनिया को शक्तिशाली बनाना है, पूरी दुनिया में शांति की स्थापना लानी है, पूरी दुनिया में हैप्पीनेस फैलाना है, तो योग का जो प्राथमिक चरण है, यम और नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो 10 महाव्रत है, इसको हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। क्योंकि जब हम इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा व्यक्तित्व निर्माण होगा, और जब समाज में इसकी स्थापना होगी तो समाज का निर्माण होगा। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, खड़े हो जाएंगे सभी लोग, योग साधना का अभ्यास करते हैं। आज ये अभ्यास 8 बजे तक चलेगा। 8 बजे के बाद हम शेयरिंग लेंगे और हमारे जो गेस्ट हैं उनके मनोभाव व्यक्त किए जाएंगे। तो सभी लोग अंत तक जुड़े रहिएगा इस कार्यक्रम से। चलिए सभी लोग खड़े हो जाइए और सबसे पहले करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज। स्टार्ट कीजिए, वाइब्रेट कीजिए अपने लेग को, अपने हैंड को, अपने हेड को, क्लैपिंग के साथ, ताली बजाते हुए, आनंद के साथ, उत्साह के साथ। बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है आज। पता नहीं कौन गड़बड़ कर रहा है।
सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे, करते रहिए। आप सब ने 21 दिन तक सीखा है, अब मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, करते रहिए। सब पता है आपको। लेग को टैप कीजिए, रब कीजिए, बोल दीजिए आई लव माई लेग। बॉडी के एक एक सेल से प्यार कीजिए, एक एक बॉडी पार्ट से प्यार कीजिए, एक एक ऑर्गन से, एक एक सिस्टम से, एक एक ग्लैंड से रब कीजिए, टैप कीजिए। रब कीजिए, टैप कीजिए। चलिए, आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथ अपने चेस्ट पे रख लीजिए, एक लंबा गहरा सांस लीजिए और बोल दीजिए आई लव माई बॉडी, आई लव माई बॉडी, आई लव माई बॉडी। फील कीजिए आप एक एक सेल से प्यार कर रहे हैं, एक एक सेल मुस्कुरा रहा है, एक एक सेल हेल्दी हो रहा है। आप धीरे धीरे स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर। थैंक यू। अब करेंगे रनिंग, जंपिंग एंड डांसिंग। चलिए, जगह पे खड़े खड़े रनिंग कीजिए। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रुक जाइए। अब करेंगे जंपिंग, जगह पे खड़े खड़े, बैक किक वाले नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रुक जाइए। अब करेंगे डांसिंग। कंटिन्यू कीजिए, सस्टेन्ड कीजिए, सस्टेन्ड लगातार कीजिए। वार्म अप, नाचिए, नाचने आए या ना आए फिर भी नाचिए, झूमिए, गाइए मस्ती में, आनंद के साथ, प्रातःकाल की समृद्ध वेला में। बहुत सुंदर, कीजिए कीजिए। यू आर एक्टिवेटिंग योर एपिजेनेटिक, एक्टिवेट कीजिए एक एक सेल को। बहुत सुंदर। अब करेंगे जंप, दोनों पैरों को फैलाएंगे, दोनों हाथों को खोलेंगे, जंप कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब करेंगे सुपर ब्रेन योगा। सभी को 24 टाइम्स करना है, 24 टाइम्स। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, 24 देव शक्तियों का प्रतीक। गायत्री मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते हुए 24 टाइम्स कीजिए। चलिए स्टार्ट। दोनों कानों को पकड़िए क्रॉस, उठक बैठक। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत सुंदर। सभी ने 24 कंप्लीट किया, थैंक यू। देखिए 21 डेज के बाद कितना जबरदस्त परिवर्तन आया है आपके बॉडी में। इतनी हल्की हो गई, इतनी लाइट हो गई कि आप
आसानी से उठ बैठ पा रहे हो, और 24 टाइम्स करना कोई मजाक का काम नहीं है सुपर ब्रेन योगा मित्रों। आपके रोम रोम में, नस नस में, कण कण में ऑक्सीजन प्रवाहित हो रहा है, ब्लड सप्लाई हो रहा है। अब कभी आपको एस्टेमिया हो नहीं सकता, कभी ब्रेन में रक्त की कमी होकर आपको चक्कर आके पैरालिसिस नहीं हो सकता, कभी आपका लीवर फेल नहीं हो सकता, कभी आपकी किडनी फेल नहीं हो सकती। आपका हार्ट, आपका लंग्स बिल्कुल मजबूत रहेगा, 100 साल तक हेल्दी रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेल डन। चलिए अगला अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, राइट से लेफ्ट का अंगूठा, लेफ्ट से राइट का अंगूठा पकड़ेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। बहुत सुंदर। बैठ जाइए या तो खड़े रहिए, आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। एक लंबा गहरा सांस ले लीजिए और धीरे से अपने सांसों को छोड़ते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए पूरे शरीर को रबर की तरह बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, वो अपने आप रिलैक्स हो जाएंगे। फिर से एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे से सांस को छोड़ दीजिए, पूरे शरीर को रबर की तरह बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, पूरा शरीर अपने आप रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, खूब रगड़िए हथेली को, गरम गरम हथेली बंद आंखों पर रख दीजिए, ऊष्मा को ग्रहण कीजिए, चेहरे पे हल्की मालिश कीजिए और एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल दीजिए। बहुत सुंदर। चलिए अब करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, यानी कि ज्वाइंट रोटेशन। खड़े हो जाइए फिर से एक बार, या कुर्सी पर बैठ जाइए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। चलिए सबसे पहले गर्दन नीचे झुकाइए, गर्दन को गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज घुमाइए 5 बार। चलिए एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए 5 बार। घुमाइए, 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 एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। रुक जाइए, आंखें बंद ही रखिए, दोनों हाथ का घर्षण कीजिए, चेहरे की मालिश कीजिए, आंखें खोल दीजिए। अब अपनी हाथों की अंगुलियों को मूवमेंट देंगे, हाथों की अंगुलियों को मूवमेंट दीजिए। अंगूठा भीतर कस के मुट्ठी बांध लीजिए। रिस्ट को रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। एल्बो जॉइंट को मूवमेंट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड में हाथ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ कंधे पे रखिए, गोल घुमाइए क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। उल्टा घुमाइए, 1, धीरे धीरे, धीरे धीरे, फास्ट नहीं, 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रुक जाइए। दोनों पैरों में फासला,
दोनों हाथ कमर पे, वेस्ट रोटेशन, कमर को रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, उल्टा घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, रुक जाइए। अब नी रोटेशन करेंगे, दोनों पैरों को नजदीक लेंगे, थोड़ा सा झुक जाएंगे, दोनों हाथ थाइस पे रखेंगे, घुटनों को क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। चलिए बैठ जाइए सभी लोग, दोनों पैरों को फैला के सभी लोग बैठ जाइए, बैठ के करेंगे एंकल रोटेशन। दोनों हाथ पीछे दंडासन में बैठिए, दोनों पैर सामने। चलिए एंकल जॉइंट को रोटेट कीजिए, 1 2, पंजों को मिला दीजिए, 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, बहुत सुंदर। रुक जाइए, पैर की अंगुलियों को मूवमेंट दीजिए, पैर की अंगुलियों को, जैसे हाथों की अंगुलियों को आपने मूवमेंट दिया था, सेम उसी तरह पैर की अंगुलियों को मूवमेंट दीजिए, बहुत सुंदर। पैर के पंजे को स्ट्रेच कीजिए नीचे की तरफ, जमीन की तरफ, थोड़ी देर उसी अवस्था में रुके रहिए, इस अवस्था को बनाए रखिए, होल्ड कीजिए और फिर अपनी तरफ खींचिए, ऐसे अपनी तरफ खींचिए, पंजों को अपनी तरफ खींचिए, स्ट्रेच कीजिए, होल्ड होल्ड। देखिए मांसपेशियों में, जो काफ मांसपेशियों में खिंचाव तनाव आ रहा है उसको महसूस कीजिए। काफ में लोगों को बहुत पेन होता है, लोग मैं देखता हूँ रस्सी से, कपड़े से काफ को बांध लेते हैं, विटामिन ई खाते रहते हैं, लेकिन केवल इस क्रिया को अगर नियमित रूप से आप करोगे तो आपका काफ मसल्स का पेन, यानी मस्कुलर पेन जितना भी होगा, जो भी मसल स्पाजम में होगा, सब रिलैक्स हो जाएगा। चलिए दोनों पैरों को फैला लीजिए, राइट हाथ से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ेंगे और लेफ्ट हाथ से राइट पैर का अंगूठा, फास्ट मूवमेंट करेंगे, 1 2 3, गर्दन पीछे, 4 5 6 7 8 9 10, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। अब करेंगे बटरफ्लाई, तितली आसन, शरीर एकदम हल्का हो चुका है, लाइट वेटलेस। अब उड़ेंगे हवा में तितली की तरह, बटरफ्लाई, हाथ की कैंची, पंजों को पकड़िए, हिलाइए, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, महसूस कीजिए हम तितली की तरह, बटरफ्लाई की तरह एकदम हल्के फुल्के हो चुके हैं। वाह ग्रेट, थैंक यू भगवान, थैंक यू, मेरा वजन कम करने के लिए थैंक यू। स्माइल कर दीजिए, सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका वजन कितना कम हो गया, वाह क्या फिगर है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वेरी गुड, एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग यू, टेक द ब्लेसिंग्स, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। चलिए सभी लोग एक बार फिर से खड़े हो जाएंगे, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेंगे, स्ट्रेचिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, हाथों के अंगुलियों को, पंजों को बांध लेंगे गर्दन के पीछे और धीरे धीरे सामने की तरफ झुक जाएंगे, स्ट्रेच कीजिए, झुकिए झुकिए झुकिए, जिन्हें बैकएक है उन्हें छोड़ के सभी झुकेंगे, झुक जाइए, होल्ड कीजिए उस पोजीशन को, होल्ड, धीरे धीरे ऊपर आ जाइए, ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाइए, फिर से एक बार झुक जाइए, फॉरवर्ड बेंडिंग, वेरी गुड, बहुत सुंदर, झुकिए नंदलाल जी, और झुकिए थोड़ा, वेरी गुड, धीरे धीरे ऊपर आ जाइए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग, दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला रखिए, लंबा गहरा सांस भरते हुए पीछे की तरफ बैंड हो जाइए, बैकवर्ड बेंडिंग, बैंड हो जाइए पीछे की तरफ, उसी अवस्था को थोड़ी देर बनाए रखिए, होल्ड, बहुत सुंदर, होल्ड, स्पाइन को बहुत अच्छा एक्सरसाइज मिल रहा है, धीरे धीरे स्ट्रेट हो जाएंगे सांस छोड़ते हुए, फिर से एक बार लंबा गहरा सांस भर लीजिए,
और बैकवर्ड बेंडिंग में चले जाइए। बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे सीधे हो जाइए, स्ट्रेट। दोनों हाथों की कैंची लगा के सिर के ऊपर रखिए और पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला दीजिए। तिर्यक ताड़ासन करेंगे, साइड बेंडिंग। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला। अपनी राइट तरफ झुक जाइए, राइट में झुकिए, राइट में झुकिए, 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 साइड बेंडिंग, तिर्यक ताड़ासन। होल्ड कीजिए, होल्ड। धीरे धीरे ऊपर आएंगे सांस छोड़ते हुए। फिर से दूसरी तरफ लेफ्ट में झुकेंगे, झुकिए, झुकिए, झुकिए। होल्ड। धीरे धीरे ऊपर आएंगे। फिर से दूसरी तरफ राइट में झुक जाइए। स्ट्रेच कीजिए पूरी बॉडी को, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, साइड बेंडिंग। धीरे धीरे ऊपर आएंगे। फिर से लेफ्ट में झुकेंगे, बेंड कीजिए, बेंड कीजिए। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो यारो मुर्दे की पहचान होती है। हम सब तो जिंदा है यार। बॉडी को फ्लेक्सिबल रखिए, एकदम फ्लेक्सिबल। रिजिडिटी को माइंड से निकाल दीजिए, बॉडी से भी निकाल दीजिए। जिस दिन रिजिडिटी, स्टिफनेस माइंड से निकल जाएगा, उस दिन आपकी बॉडी पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाएगी। 90 डेज के चैलेंज में, अभी 21 डेज के चैलेंज में हमने बॉडी पे काम किया। अब हम 90 डेज का जो चैलेंज देंगे ना, उसमें अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे काम करेंगे, जिसकी ट्रेनिंग ना हमें कोई स्कूल देता है, ना कोई कॉलेज देता है, ना कोई यूनिवर्सिटी देती है दोस्तों। और उस ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है, और इसीलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि 90 डेज में वो सारे गोल आपके पूरे होंगे, दैट्स फॉर श्योर। चलिए अगला अभ्यास करेंगे, ताड़ासन। दोनों पैरों को नजदीक लेंगे, दोनों हाथ की कैंची सिर पर रख लीजिए। लंबा गहरा सांस लेते हुए धीरे धीरे पंजे पे खड़े हो जाइए और दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच, स्ट्रेच। 1% इंप्रूवमेंट हर रोज करना है हमें। पंजे के बल खड़े रहिए, बॉडी को बैलेंस कीजिए, स्थिति को बनाए रखिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सिर पर रख देंगे। फिर से एक लंबा गहरा सांस अपने फेफड़ों में भरते हुए धीरे 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 पंजे पे खड़े हो जाइए। दोनों हाथों को स्ट्रेच कीजिए ऊपर, आसमान की तरफ देखिए या सामने देखिए। स्थिति को बनाए रखिए। बहुत सुंदर, वेरी गुड। धीरे धीरे हाथ नीचे ले लीजिए। फिर से एक बार फिर करेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, पंजे के बल खड़े हो जाइए, दोनों हाथ को ऊपर आसमान की तरफ खींचिए। देखिए पूरी बॉडी के मसल्स, टेंडन्स, नस नाड़ियों की स्ट्रेचिंग हो रही है, पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो रही है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे और दोनों हाथ साइड में। चलिए मित्रों, अपने स्थान पे बैठ जाइए या फिर से एक बार लेट जाइए। रिलैक्सेशन का अभ्यास करेंगे। हर आसन के बाद, हर स्ट्रेचिंग के बाद, हर वार्म अप के बाद रिलैक्सेशन करना अत्यंत जरूरी है। आंखें बंद कीजिए, एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे से सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों पैरों को और भी ज्यादा ढीला छोड़ दीजिए और उन्हें रिलैक्स होने दीजिए। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे से अब सांस को छोड़ते हुए पूरे शरीर को रबर की तरह बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और पूरे शरीर को रिलैक्स होने देंगे। देखिए आपकी पूरी बॉडी सिर से लेके पैर तक पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो चुकी है, हल्की फुल्की हो चुकी है, फ्लेक्सिबल हो चुकी है। फील इट, फील इट। उस हल्केपन को फील कीजिए बॉडी में, उस फ्लेक्सिबिलिटी को फील कीजिए बॉडी में, फील कीजिए। व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। जो आप फील करोगे वही अट्रैक्ट करोगे जीवन में। फीलिंग इज द की। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, धीरे धीरे दोनों हाथों को रगड़िए। गरम गरम हथेली बंद आंखों पर रखिए, चेहरे की मालिश कीजिए और एक हल्की सी मुस्कान के साथ
अपनी आंखें खोल लीजिए। ग्रेट, बहुत सुंदर किया आप सबने, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। योगः कर्मसु कौशलम, शांत मन से किए गए हर कार्य में सफलता मिलती है। योग के जब प्राथमिक चरण यम और नियम का हम पालन करते हैं तो हमारा माइंड एकदम शांत हो जाता है। इसलिए दोस्तों, कितने भी विपरीत परिस्थिति आए, कितने भी संकट आए, कितने भी मुसीबत आए, कितनी भी परिस्थितियां प्रतिकूल हो, अपने माइंड को हमेशा शांत रखना, कूल रखना। उस समय कैसे बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा और आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हो। इसलिए हमेशा माइंड को कूल रखिए। इस माइंड को, इस सिर को आइस फैक्ट्री बना देना प्लीज, आइस फैक्ट्री। सर को ठंडा, पेट को गरम, पेट को नरम और पैर को गरम। जिसका पैर गरम होता है, जिसका पेट नरम होता है और जिसका सिर ठंडा होता है, उसे किसी वैद्य की और डॉक्टर की जरूरत ही नहीं होती है। ये मैं नहीं कहता, ये 5000 वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा। सभी लोग खड़े हो जाइए, सूर्य नमस्कार करेंगे। अभी खड़े हो जाइए सभी लोग। चलिए, जो लोग नए हैं वो लोग सूर्य नमस्कार को पहले देखेंगे, बाकी सभी लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। चलिए, हाथ जोड़िए, पूरब दिशा में मुंह करिए, सूर्य भगवान का ध्यान कीजिए। सूर्य भगवान का ध्यान, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय, गायत्री मंत्र के देवता भगवान सूर्य। तो एक बार गायत्री मंत्र बोल दीजिए, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः। चलिए, ऊर्ध्व नमस्कार, स्टेप नंबर 2, ऊर्ध्व नमस्कार। कमर गर्दन पीछे झुकाइए, दोनों हाथ ऊपर। उस अवस्था को थोड़ी देर बनाए रखिए। ऊर्ध्व नमस्कार। जानु सिरासन, सामने की तरफ झुकिए, सामने की तरफ झुकिए। दोनों हाथों से अपने अंगूठे को स्पर्श कीजिए। पंजे और घुटने नजदीक होने चाहिए। आपका सिर आपके घुटनों के नजदीक जाए। एक पाद प्रसरण, लेफ्ट पैर को पीछे लेंगे, लेफ्ट पैर को पीछे लेंगे। इस अवस्था को थोड़ी देर बनाए रखेंगे। द्विपाद प्रसरण, दूसरा पैर भी पीछे लेंगे। इस अवस्था को थोड़ी देर बनाए रखिए। साष्टांग नमस्कार, अपने 8 अंगों से भगवान सूर्य को नमस्कार करेंगे। दोनों पैर, घुटने, दोनों हाथ, माथा, सीना, साष्टांग नमस्कार। सर्पासन, सांस भरते हुए फेफड़ों में भुजंगासन करेंगे। कोबरा पोज, आसमान पर देखिए, आसमान पर नजर, आसमान पर, यानी भगवान सूर्य को देखिए। सूर्य की ऊर्जा आपके भीतर उतर रही है। भूधरासन, इंद्रिय संयम, अपने सिर को समेट लीजिए, इंद्रियों को समेट लीजिए। कछुआ जैसे अपने इंद्रियों को समेट लेता है तो 100 साल जीता है, उसे कोई मार नहीं सकता। इसलिए यदि आप भी अपने इंद्रियों पर संयम रखेंगे तो आप भी 100 साल जिएंगे, आपको कोई मार नहीं सकता। एक पाद आकुंचन, जो पैर पीछे गया था वही पैर आगे लेंगे। द्विपाद आकुंचन। ऊर्ध्व नमस्कार, नमस्कार स्थिति। बहुत सुंदर, वेरी गुड, सबने बहुत अच्छा किया है। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, नमस्कार स्थिति में आ जाइए। बोलिए, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय नमः। ऊर्ध्व नमस्कार। जानु सिरासन, राइट पैर पीछे, एक पाद प्रसरण,
द्विपाद प्रसरण, साष्टांग नमस्कार, सर्पासन, भूधरासन यानी पर्वतासन, एक पाद आकुंचन, द्विपाद आकुंचन, ऊर्ध्व नमस्कार, नमस्कार स्थिति। बहुत सुंदर, वेरी गुड। फिर से एक बार करेंगे, तीसरी बार। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय नमः। ऊर्ध्व नमस्कार, जानुशिरासन, लेफ्ट पैर एक पाद प्रसरण, द्विपाद प्रसरण, साष्टांग नमस्कार। ओम नमोस्तु दन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भुजंगासन, कोब्रा पोज, भूधरासन, पर्वतासन, एक पाद आकुंचन, द्विपाद आकुंचन, ऊर्ध्व नमस्कार, नमस्कार स्थिति। बहुत सुंदर। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं या लेट जाएं। सूर्य नमस्कार करने के बाद रिलैक्सेशन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। लेट जाइए। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथों में 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद, सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, बॉडी माइंड रिलैक्स्ड। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे से सांस को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को रबर की तरह बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपने पूरे शरीर को रबर की तरह और भी ज्यादा ढीला छोड़ दीजिए और उन्हें रिलैक्स होने दीजिए। आप देख सकते हैं आपका पूरा शरीर रबर की तरह बिल्कुल ढीला हो चुका है। रिलैक्स। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को, दोनों हाथों को, दोनों पैरों को, चेस्ट को, पेट को, चेस्ट और पेट के पिछले हिस्से को, स्पाइन को, स्पाइनल कॉर्ड को, दोनों हाथों को, गर्दन को, शोल्डर को, आईज, ईयर्स, नोज, थ्रोट, टंग, हेड बिल्कुल लूज कर दीजिए। लूज एंड रिलैक्स्ड, रबर की तरह ढीला छोड़िए। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए पूरे शरीर को रबर की तरह बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और देख सकते हैं आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, लाइट हो चुकी है, वेटलेस हो चुकी है। सारा स्टिफनेस बॉडी का खत्म, सारी रिजिडिटी खत्म। अब मैं आसानी से उठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, अपना हर काम खुद कर सकता हूँ और वो भी आनंद के साथ, बिकॉज आई एम ए हैप्पी चैंपियन। हैप्पी चैंपियन बनना है दोस्तों, अनहैप्पी चैंपियन नहीं बनना है। जिंदगी में खुश रह के काम करना है, खुशी के लिए काम नहीं करना है कि ये काम करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। नहीं, खुश होकर उस काम को करेंगे तो खुशी अवश्य मिलेगी, सफलता भी मिलेगी और जर्नी को भी एंजॉय करेंगे। तो आपको हर जर्नी अपने जीवन की एंजॉय करनी है। सो एक बार फिर से बोल दीजिए, आई एम ए हैप्पी चैंपियन, आई एम ए हैप्पी चैंपियन। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, उठ के बैठिए धीरे धीरे। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, रगड़िए, हथेली को खूब रगड़िए, रगड़िए रगड़िए रगड़िए। गरम गरम हथेली बंद आंखों पर रखिए, चेहरे की मालिश कीजिए और धीरे धीरे हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल देंगे। आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। आइए
सभी लोग अब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले शुद्धि क्रिया, अपने फेफड़ों की सफाई करते हैं, नस नाड़ियों की सफाई करते हैं। तैयार हो जाइए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, नजर सामने, आंखें बंद। कोई भी एक मुद्रा लगा लीजिए, ज्ञान मुद्रा, वायन मुद्रा, शंख मुद्रा, जो भी मुद्रा आपको लगे लगा लीजिए। कमर सीधी रहे, स्पाइन बिल्कुल। चलिए गेट रेडी। स्टार्ट। काउंटिंग के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। रुक जाइए, आंखें बंद रखिए। भावना कीजिए कपालभाति से हमारे शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं। भावना कीजिए कपालभाति से मेरा लंग्स पूरी तरह से क्लीन हो रहा है, मेरे हार्ट के ब्लॉकेज मिट रहे हैं, मेरा लंग्स और हार्ट दोनों पावरफुल हो रहा है, मेरे शरीर की भीतर से सफाई हो रही है, इंटरनल क्लींजिंग हो रही है। कपालभाति फिर से एक बार शुरू करेंगे, काउंटिंग के साथ करेंगे, गेट रेडी। रिदमिक ब्रीदिंग करेंगे, रिदमिक कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। रुक जाइए, आंखें बंद रखिए। कपाल यानी माथा, भाती माने चमक, हमारे चेहरे पे चमक आ रही है, चेहरे पे चमक, आंखों में चमक, लीवर में चमक, किडनी में चमक, पेंक्रियाज में चमक, हार्ट में चमक, लंग्स में चमक, कीड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियों में चमक, ब्रेन में चमक, स्पाइनल कॉर्ड में चमक, दोनों पैरों में चमक, पूरी बॉडी में भीतर से बाहर से हम चमक हो गए, चमकवान हो चुके हैं। हमारा पूरा बॉडी भीतर से बाहर से चमकीला हो चुका है, प्यूरिफाई हो चुका है, डिटॉक्सिफाई हो चुका है कपालभाति प्राणायाम के माध्यम से। एक बार फिर से कपालभाति प्राणायाम शुरू करें। गेट रेडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। रुक जाइए, आंखें बंद। भावना कीजिए कपालभाति से मेरा वेट कम हो रहा है, मेरा पेट कम हो रहा है, मेरा किडनी, मेरा लीवर, मेरा पेंक्रियाज, मेरा हार्ट, मेरा लंग्स बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है, पावरफुल हो रहा है। कपालभाति से हार्ट के ब्लॉकेज मिट रहे हैं,
कपाल भाती से नस नाड़ियों में जो एक्स्ट्रा फैट जमा है वो डिजोल्व हो रहा है, हमारी संधियां शिथिल हो रही है, हमारी बॉडी पूरी तरह से फ्लेक्सिबल, हल्की फुल्की। शुगर बिल्कुल नॉर्मल 100, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद 120, 3 महीने का शुगर कंट्रोल 5.5, ब्लड प्रेशर 120/80, वजन आइडियल वेट। दोनों हाथ का घर्षण कीजिए, खूब रगड़िए हथेली, गरम गरम हथेली बंद आंखों पर रखिए, चेहरे की मालिश कीजिए, धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। बोलिए आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। चलिए करेंगे प्राण धारणा क्रिया करेंगे अभी, ठीक है? नहीं चलिए भस्त्रिका करते हैं पहले। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, सभी लोग कमर सीधी करके बैठेंगे, कमर सीधी करके सभी लोग बैठिए, भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार हो जाइए। चलिए मित्रों, इस क्रिया में करना क्या है, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधनी है, सूर्य भगवान का ध्यान करना है। मुट्ठी खोलते हुए झटके से हाथ ऊपर जाएगा सांस लेते हुए, और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे आएगा। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, आंखें बंद, सूर्य भगवान का ध्यान। चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। रुक जाइए, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद ही रखिए, खोलना नहीं आंखें। ध्यान मुद्रा में बैठिए, कमर सीधा करके, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, दोनों हाथ गोद में। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे से सांस को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। भावना कीजिए भस्त्रिका प्राणायाम से सूर्य की उष्णता रूपी ऊर्जा मेरे नस नस में, कण कण में समा रही है। भावना कीजिए भस्त्रिका प्राणायाम से सूर्य का तेज मेरे नस नाड़ियों में समा रही है। मैं तेजस्वी बन रहा हूँ, मैं ओजस्वी बन रहा हूँ, मैं ऊर्जावान बन रहा हूँ। मेरा लंग्स और हार्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। शुगर बिल्कुल नॉर्मल, थायराइड बिल्कुल नॉर्मल। भस्त्रिका प्राणायाम से भीतर से शरीर पूरी तरह से पावरफुल बन चुका है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा को हमने आकर्षित किया है, फील किया है। What you feel, you attract. What will you imagine, that you will create. दोनों हाथ का घर्षण कीजिए, खूब रगड़िए हथेली को, खूब रगड़िए, गरम गरम हथेली बंद आंखों पर रखिए, चेहरे की मालिश कीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए। अब करेंगे दोस्तों प्राण धारणा क्रिया। एक हाथ चेस्ट पे रखेंगे, दूसरा हाथ पेट पे रखेंगे, ठीक है? मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 तो लंबा गहरा सांस लेंगे, और जब बोलूंगा 5 4 3 2 1 तो धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। ऐसा 12 टाइम्स करना है। चलिए आंखें बंद कीजिए, विश्व ब्रह्मांड की प्राण शक्ति को धारण करना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5। इनहेल कीजिए। 5 4 3 2 1 एक्सेल। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
5 4 3 2 1। दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद कीजिए, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, ध्यान मुद्रा में बैठिए, आंखें बंद कीजिए। भावना कीजिए विश्व ब्रह्मांड की श्रेष्ठ शक्ति, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा प्राणाधार क्रिया के माध्यम से मेरे रोम रोम में, नस नस में, कण कण में फैल रही है। मेरे शरीर के 60 ट्रिलियन सेल्स, 80 बिलियन न्यूरॉन्स इस प्राण शक्ति को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। शरीर के एक एक बॉडी पार्ट को, एक एक ऑर्गन को, एक एक सिस्टम को, एक एक ग्लैंड को, एक एक टिश्यूज को मिल रहा है और मेरा पूरा शरीर भीतर से शक्तिशाली हो रहा है, पावरफुल हो रहा है, निरोगी हो रहा है, हेल्दी हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। फील कीजिए, फील कीजिए, सारे रोग मिटते चले जा रहे हैं, सारी बीमारियां मिटते चले जा रहे हैं। मेरा एक एक सेल खुश है, प्रसन्न है, आनंदित है, ऊर्जावान, प्राणवान बन चुका है। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, खूब रगड़िए हथेली, गरम गरम हथेली बंद आंखों पर रखिए, चेहरे की मालिश करते हुए आंखें खोल दीजिए। मित्रों बहुत सुंदर कर रहे हैं आप लोग, बहुत सुंदर कर रहे हैं। Nothing is impossible because impossible says I am possible। चलिए अगला अभ्यास हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। उसमें करना क्या है, देखिए ये लेफ्ट हैंड की ये इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर को मोड़िए, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। मतलब राइट से जब सांस लेंगे तो लेफ्ट से निकालना है, फिर जहां से सांस को लिया वहीं से सांस लेके राइट से निकालना है। तो राइट से सांस लेफ्ट से निकालना है, लेफ्ट से सांस राइट से निकालना है। ध्यान सूर्य भगवान का करेंगे और मैं यहाँ से गायत्री मंत्र बोलूंगा 2 टुकड़ों में, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम बोलूंगा तो सांस लेना है, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् बोलूंगा तो सांस बाहर निकालना है। इस प्रकार से हम करेंगे 7 टाइम्स अनुलोम विलोम प्राणायाम। स्टार्ट। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, इनहेल, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, एक्सहेल। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ नीचे, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए। भावना कीजिए गय मने प्राण, त्र मने त्राण करना। माँ गायत्री मेरी और मेरे पूरे परिवार की रक्षा कर रही है। हम सब के प्राणों की रक्षा करने वाली माँ गायत्री, तेरा लाख लाख शुक्रिया। न जाने कितने लोगों ने आज का सवेरा नहीं देखा, लेकिन तेरी प्राण शक्ति मेरे 60 ट्रिलियन सेल्स और 80 बिलियन न्यूरॉन्स में समाये हुए हैं। तेरा आशीर्वाद मुझे हर रोज मिल रहा है और शायद इसीलिए मैं और मेरा पूरा परिवार आज का ये सवेरा देख पा रहे हैं। और आज का ये सवेरा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, विश्व योग दिवस। हे माँ, हम प्रण करते हैं, हे योग माता, हम संकल्प लेते हैं, हर रोज योग करेंगे, हर रोज तेरा ध्यान करेंगे। तो अपना आशीर्वाद बस हम सब पर बरसाए रखना। रोम रोम में, नस नस में, कण कण में उस ऊर्जा को फील कीजिए, उस एनर्जी को फील कीजिए। आप पहले से डे बाय डे, इन एवरी वे, यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। योर इम्यूनिटी इज इंक्रीजिंग, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर हेल्थ। कह दीजिए, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई हेल्थ, आई एम परफेक्टली हेल्दी, परफेक्टली डिसीज फ्री लाइफ जी रहे हैं, ड्रग फ्री लाइफ जी रहे, डॉक्टर फ्री लाइफ जी रहे। विजुअलाइज कीजिए इसको, आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ में, बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, सफलता की शिखर यात्रा कर रहे हैं।
दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, रगड़िए रगड़िए रगड़िए, आंखों पर रखिए, चेहरे की मालिश कीजिए, धीरे धीरे हल्की सी स्माइल के साथ आंखें खोल दीजिए। अब करेंगे अगला अभ्यास, भ्रामरी प्राणायाम। चलिए भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी में क्या करना है? भ्रामरी में आपको इंडेक्स फिंगर से अपने कानों को बंद करना है, अपनी आंखों को बंद करना है। कान को इसलिए बंद करना है कि बाहर के शब्द सुनाई न दे। आंखों को इसलिए बंद करना है कि कोई भी रूप दर्शन न हो, जिससे हमारा मन भटके नहीं, शांत रहे। और फिर लंबा गहरा सांस लेना है और गले से भ्रमर गुंजन करते हुए सांस को बाहर निकालना है। उस भ्रमर गुंजन को मस्तिष्क में फील करना है, गर्दन में फील करना है, अपने पूरे बॉडी में फील करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और भ्रमर गुंजन करते हुए सांस को बाहर निकालिए। दोनों हाथ गोद में ले लीजिए, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, दोनों हाथ गोद में। भावना कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा उत्पन्न भ्रमर गुंजन से हमारे मस्तिष्क की सुप्त पड़ी शक्तियां जागृत हो रही हैं। हमारा आज्ञा चक्र यानी कि तृतीय नेत्र जागृत हो चुका है। भावना कीजिए, आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है, स्ट्रेस फ्री। देखिए आपका पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। और चूंकि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, ये अन्य सभी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। तो भ्रामरी प्राणायाम से हमने मास्टर ग्लैंड को एक्टिवेट कर दिया है और उसकी वजह से हमारा थायराइड, पेंक्रियाज, एड्रिनल, ओवरी, टेस्टिस, सभी इंडोक्राइन ग्लैंड एक्टिवेट हो चुके हैं। हार्मोनल बैलेंस निर्माण हो चुका है। भ्रामरी प्राणायाम से मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेमोरी बढ़ रही है, कंसंट्रेशन मजबूत हो रहा है, ग्रैस्पिंग एबिलिटी बढ़ रही है। भ्रामरी प्राणायाम से मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, 120/80। भ्रामरी प्राणायाम से मेरा शुगर भी बिल्कुल नॉर्मल, 3 मंथ कंट्रोल 5.5 बन चुका है। मैं बहुत ही लाइट फील कर रहा हूँ, मेरा माइंड बिल्कुल शांत हो चुका है, हल्का हो चुका है। परमपिता परमात्मा के ओंकार स्वरूप का ध्यान कीजिए। लंबा गहरा सांस लेते हुए 5 बार ओम का उच्चारण कीजिए।
कण रोम रोम में समा रहा है। ओम की शक्तियां, ओम की पवित्रता महसूस कीजिए, फील कीजिए। ओम के उच्चारण से, ध्यान साधना से, प्राणायाम से हम भीतर बाहर से पवित्र हो चुके हैं। पवित्रता हमें शांति प्रदान कर रही है, पवित्रता हमें आरोग्य प्रदान कर रही है, पवित्रता हमें शक्ति प्रदान कर रही है, पवित्रता हमें निरोगी बना रही है। फील कीजिए, फील कीजिए, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, पूरी तरह से पावरफुल हो चुके हैं, निरोगी हो चुके हैं, रोग मुक्त हो चुके हैं, दोष मुक्त हो चुके हैं, पूरी तरह से हल्के फुल्के हो चुके हैं। अब आपका सिर बिल्कुल शांत और ठंडा हो चुका है, आपका पेट बिल्कुल नरम, आपका पैर बिल्कुल गरम, पेट नरम, पैर गरम और मस्तिष्क ठंडा, शांतचित, एकाग्रचित, भावचित। उस परम पिता परमात्मा का ध्यान कीजिए और उसका ध्यान करते हुए उसका स्मरण कीजिए। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है ये, संपूर्ण समर्पण। ऐ आत्मा चल प्रभु को सौंप दे तू सारा जीवन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है ये, संपूर्ण समर्पण। ऐ आत्मा चल प्रभु को सौंप दे तू सारा जीवन। देख प्रभु तेरे निकट विराजे, देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन ज्योति बिंदु। परमात्मा को है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। आत्मा परमात्मा संयोगा योग उच्यते। जिस अवस्था में आत्म तत्व का परमात्मा तत्व में विलय हो जाता है उसी को तो योग कहते हैं। परमात्मा तेरा कोटि कोटि शुक्रिया, हमें योग साधना पथ पर चलाने के लिए, हमें ऐसे सत्संग से मिलाने के लिए, हमें ऐसे ग्रुप से मिलाने के लिए जहां हम हर रोज सुबह उठते हैं प्रातः काल में और मिलजुल कर योग करते हैं, अभ्यास करते हैं साधनाओं का, जीवन जीने की कला, स्वस्थ रहने की कला का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसकी वजह से मेरे घर में, परिवार में शांति की स्थापना हो चुकी है, आरोग्य की स्थापना हो चुकी है। मेरा कोटि कोटि शुक्रिया। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, खूब रगड़िए, अपनी हथेली को खूब रगड़िए, गरम गरम हथेली बंद आंखों पर रखिए, चेहरे की मालिश कीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए। बोलिए मित्रों, आज का दिन कैसा है? बढ़िया है? बढ़िया है। आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। बिल्कुल। चलिए थोड़ा अपने आप को सभी लोग म्यूट कीजिए, थोड़ा आवाज आ रही है। अब मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद फिर हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं उनका ओपिनियन लेंगे, आप लोगों की शेयरिंग लेंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपने आप को म्यूट रखिए, थोड़ी देर के लिए सभी लोग म्यूट रखिए। सर, ये मिस्टर चंद्र सिंह को बोलिए कि म्यूट करिए अपने आप को। कब से अनम्यूट है सर? हाँ, म्यूट करो। चंद्र जी जरा म्यूट हो जाइए प्लीज। देखिए समय कम है, समय की कीमत जानिए। जो वक्त की कीमत नहीं करता उसे वक्त बर्बाद कर देता है।
इसलिए वक्त की कीमत समझिए। इतने सारे लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है। बहुत सारे लोग आज जुड़े हुए हैं। विश्व एकादश चंद्र सिंह जी, अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। चलिए, आवाज आ रही है, अभी भी आवाज आ रही है किसी की। नीलम जी, बंद, अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। अभी और 10 से 15 मिनट का कार्यक्रम है। शार्प 8 बजे कार्यक्रम समाप्त करूंगा, डोंट वरी। चलिए मेडिटेशन करते हैं। सभी लोग मेडिटेशन के लिए अपनी जगह पे लेट जाइए या बैठ जाइए। चलिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, नजर सामने, आंखें बंद। अगर आप बैठे हो तो, लेटे हो तो दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथों में 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद, मन मस्तिष्क को शांत कीजिए। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे से सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अपने दोनों पैरों को और भी ज्यादा ढीला छोड़ देंगे और उन्हें रिलैक्स होने देंगे। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों हाथों को और भी ज्यादा ढीला छोड़ दीजिए और उन्हें रिलैक्स होने दीजिए। एक लंबा गहरा सांस लीजिए, सांस को छोड़ते हुए अपने पेट को, अपने चेस्ट को, पेट के पिछले हिस्से को, चेस्ट के पिछले हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। एक लंबा गहरा सांस लीजिए, सांस को छोड़ते हुए अपने सिर को, अपने नेक को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं आपका दोनों पैर, दोनों हाथ, पेट, चेस्ट, नेक, सिर, सिर से पैर तक शरीर का एक एक पार्ट रिलैक्स हो चुका है, शिथिल हो चुका है। रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। अपनी आती जाती सांसों को ध्यान से देखिए, किस तरह से सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। अपनी सांसों की आवन जावन को ध्यान से साक्षी भाव से देखिए, वॉच कीजिए। अपनी सांसों की आवन जावन को साक्षी भाव से देखिए। सांसें कैसे आ रही हैं और कैसे जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि आपका शरीर और आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है, शिथिल, रिलैक्स्ड। कल्पना कीजिए कि आप एक पिरामिड में बैठे हुए हैं। पिरामिड में मेडिटेशन करने से हमें 3 गुना ज्यादा फल मिलता है, लाभ मिलता है। अनुभव कीजिए, कल्पना कीजिए आप एक पिरामिड में बैठे हुए हो। पिरामिड में बैठकर आज जबकि पूरी दुनिया योग का अभ्यास कर रही है, सबकी एनर्जी एक दूसरे से मैच कर रही है, हमारी एनर्जी और यूनिवर्स की एनर्जी एक दूसरे से मैच कर रही है, क्योंकि हम सब योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, गायत्री का उच्चारण कर रहे हैं। सारा वातावरण पवित्र बन चुका है, पावरफुल बन चुका है, एनर्जेटिक बन चुका है। तो कल्पना कीजिए कि पिरामिड के ऊपरी छोर पर एक गुंबज है और इस गुंबज से एक व्हाइट कलर की लाइट आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। व्हाइट कलर की लाइट
आपके मस्तिष्क को शक्ति और ऊर्जा से भरपूर बना रही है। देख सकते हैं ये व्हाइट कलर की लाइट आपके गले में, दोनों हाथों में, आपका गला और दोनों हाथ शक्ति और ऊर्जा से भरपूर हो चुका है। देख सकते हैं ये व्हाइट कलर की लाइट आपके दोनों फेफड़ों में, चेस्ट में, हार्ट में, कोरोनरी आर्टरी में, आपका हार्ट, आपका लंग्स शक्ति और ऊर्जा से भरपूर हो चुका है। लंग्स की और हार्ट की इम्यूनिटी बढ़ चुकी है। जो भी वहां कफ है वो पूरी तरह से शांत हो चुका है। व्हाइट कलर की लाइट हमारे लीवर में, पैंक्रियाज में, किडनी में, इंटेस्टाइन में, प्रोस्टेट और ब्लैडर में, यूट्रस में, एड्रिनल ग्लैंड में, ओवरी में, टेस्टिस में, स्पाइनल नर्व्स में, स्पाइनल कॉर्ड में, वर्टेब्रल कॉलम में, ये सब हेल्दी हो रहे हैं, शक्ति ऊर्जा से भरपूर हो रहे हैं। ये व्हाइट कलर की लाइट मेरे दोनों पैरों में, कमर से नीचे जा रही है, हिप जॉइंट में, थाइस में, नी में, काफ में, शिन में, एड़ी में, पंजों में, उंगलियों में। मेरे दोनों पैर शक्ति और ऊर्जा से भरपूर हो चुके हैं। फील कीजिए ये व्हाइट कलर की लाइट पूरे शरीर में, एक एक सेल में, 60 ट्रिलियन सेल में व्हाइट कलर की लाइट, 80 बिलियन न्यूरॉन में व्हाइट कलर की लाइट इस शक्ति और ऊर्जा का एब्जॉर्ब कर रही है। रोम रोम स्वस्थ, रोम रोम पुलकित, रोम रोम आनंदित। मेरा पूरा बॉडी भीतर बाहर से समग्र रूप से निरोगी हो चुका है, शक्ति ऊर्जा से भरपूर हो चुका है। देखिए कि आपके बॉडी से एक काला धुआं निकल रहा है, ब्लैक स्मोक। धीरे धीरे आपके सिर से होते हुए ये काला धुआं ऊपर जा रहा है आसमान की तरफ। देखिए ब्लैक स्मोक को, काले धुएं को, और ये बादलों में जाकर उसमें घुल मिल गया। अनुभव कीजिए, फील कीजिए, विजुलाइज कीजिए ये काला धुआं, इसके माध्यम से मेरे बॉडी में जो भी बीमारी थी, जो भी टॉक्सिन्स थे, जो भी रोग थे, जो भी पीड़ा थी, जो भी पेन था, वो सब कुछ निकल चुका है। अब मैं, जब भगवान ने मुझे इस संसार में भेजा था तो मैं बिल्कुल पवित्र था, बिल्कुल हेल्दी था, बहुत स्माइल देता था, बहुत खेलता था, नाचता था, गाता था, झूमता था। सभी लोग मुझे गोदी में उठा के खिलाते थे, हंसाते थे, मेरा ख्याल रखते थे। उसी तरह से अब मैं बिल्कुल बच्चा बन चुका हूँ। अब मेरे चेहरे पे स्माइल रहती है। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुका हूँ, जैसे परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा था। जैसे हम उस समय थे वैसा ही हेल्थ हमें इस समय प्राप्त हो चुका है। हम पूरी तरह से हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, पीसफुल और हैप्पी बन चुका हूँ। योग साधना के निरंतर अभ्यास से अब मैं हैप्पी चैंपियन बन चुका हूँ। अब मेरे सुबह की शुरुआत हर रोज हैप्पी मॉर्निंग के रूप में होती है, और जब सुबह की शुरुआत इतनी पावरफुल होती है, हैप्पी मॉर्निंग के रूप में होती है, तो इसका असर ये होता है कि पूरा दिन मेरा हैप्पी चैंपियन की तरह बीतता है। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे सफलता मिलती है। मैं जो भी खाता हूँ वो अमृत की तरह काम करता है। मेरा घर परिवार पूरी तरह से स्वर्ग जैसा बन चुका है। मेरे मित्र मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे रिलेशन पहले से बेटर होते चले जा रहे हैं। कितनी खूबसूरत ये दुनिया है, कितना बहुमूल्य ये जीवन भगवान ने हमें दिया है। आइए जी लीजिए, न जाने कौन सा पल आखिरी पल हो। वो आखिरी पल आने के पहले जीवन जी लीजिए, अपने सपनों को साकार कर लीजिए, प्यार कर लीजिए, प्यार बांट दीजिए। कहते हैं प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, अजनबी चेहरे को महबूब बना देता है। योग क्या है? योग तो प्रेम ही है। प्रेम योग, प्रेम से, आत्मीयता से सभी को एक सूत्र में बांध लीजिए। योग का मतलब होता है जोड़ना। सभी को जोड़ दीजिए। योग हमें जोड़ना सिखाता है। योग हमें समता सिखाता है,
ममता सिखाता है, एकता सिखाता है, सूचिता सिखाता है। योग हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखाता है। देखिए, योग के माध्यम से विश्व के कोने कोने में मधुरता, स्वच्छता, सादगी और सज्जनता का वातावरण फैल रहा है। इस धरती पर ही स्वर्ग का अवतरण बन चुका है। ये भारत विश्व गुरु बन चुका है। अनुभव कीजिए, ये कोरोना पूरी दुनिया से खत्म हो चुका है। अब फिर हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। विश्वास कीजिए उस शक्ति के ऊपर, श्रद्धा कीजिए उस शक्ति के ऊपर। कहते हैं श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा की शक्ति है, जिसके पास संकल्प की शक्ति है और जिसके पास पेशेंस है, धैर्य है, उसे जीवन में सब कुछ हासिल हो सकता है। और ये संकल्प, ये धैर्य, ये श्रद्धा मेरे रोम रोम में, नस नस में कूट कूट कर भरी हुई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब जबकि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हो, निरोगी हो चुके हो, पावरफुल हो चुके हो, अपने दोनों हाथ को ब्लेसिंग पोजीशन में उठाइए। अपनी आंखों के सामने पूरी पृथ्वी को देखिए, पूरे विश्व को देखिए और अपनी इस एनर्जी का थोड़ा सा अंश इस दुनिया को दे दीजिए। ब्लेस कीजिए। जो लोग हॉस्पिटल में कोरोना की वजह से जीवन और मृत्यु के बीच लड़ रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर सेवा कर रहे हैं, जो हमारी नर्सेस सेवा कर रही है, जो हमारे पुलिसकर्मी सेवा कर रहे हैं, सिपाही कर्मी सेवा कर रहे हैं, सफाई कर्मी सेवा कर रहे हैं, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो भी इस विकट परिस्थिति में एक दूसरे की सेवा कर रहा है, उन सबको ब्लेसिंग्स दे दीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आपनेयः। सबको सुखी रखना, सबको स्वस्थ रखना, सबको निरोगी रखना, किसी को भी दुख मत देना माँ। सबको सद्बुद्धि, सबको सद्भाव, सबका भविष्य उज्ज्वल, सबको खुशनुमा जिंदगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथ गोद में रख लीजिए। धीरे धीरे इस ध्यान की गहरी अवस्था से बाहर आने का प्रयत्न करेंगे। मैं 5 से 1 गिनूंगा। जब आप 1 पर आएंगे, दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, चेहरे की मालिश करेंगे, हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। 5, 4, धीरे धीरे ध्यान की अवस्था से बाहर आएंगे। 3, 2 एंड 1। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। गरम गरम हथेली बंद आंखों पर रखिए, चेहरे की मालिश कीजिए और आंखें खोल दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हैप्पी योगा डे, विश्व योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत ही सुंदर अभ्यास किया है आप सबने। बोल दीजिए आज का दिन कैसा है? बोलिए बोलिए बोलिए, आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। बोलिए आई एम ए हैप्पी चैंपियन। I am a happy We champion. all are I happy am a happy champion. champion. बोलिए आई एम We द all are बेस्ट, happy champion. आई एम द बेस्ट, I am आई एम the द best. हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट I am बेस्ट the greatest. बेस्ट। डे बाय डे, बोलिए साथ में, डे बाय By डे, day. इन एवरी वे In every way, आई I एम am गेटिंग getting better, बेटर एंड बेटर। better, better. डे बाय डे, Day इन by एवरी By वे day, every in every way, way, आई एम गेटिंग I am I getting am getting बेटर एंड बेटर। रात and को better. सोते better समय and 3 बार, better. सुबह उठने के बाद 3 बार ये मंत्र जरूर बोलना है, ये अफर्मेशन। रात को सोते समय 3 बार, सुबह उठने पर 3 बार। जब आप ये लगातार बोलेंगे 21 दिनों तक, जैसे कि बोलते आए, तो देखिए इतना परिवर्तन हुआ। किसी ने फीडबैक में लिखा है कि सर 21 दिनों में इतना लाभ मिल सकता है, तो 3 महीने में क्या हो सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत सारे फीडबैक आप लोगों ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा। ये सिलसिला यहाँ पे समाप्त नहीं होगा। आप सबने 21 दिनों तक ये जो कोर्स किया, योग साधना का अभ्यास किया है, मैंने आपकी हैबिट बदल दी। आपको एक बहुत ही बढ़िया हैबिट लगाई सुबह उठने की। यह हैबिट तो अब लग गई। अब आप रोज सुबह उठोगे इसी समय और योग साधना का अभ्यास करोगे। मित्रों, जो वीडियो है, आपको मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे और आप सबको भेजूंगा। उस वीडियो को देख के आप सारे यौगिक क्रियाओं का अभ्यास 1 जुलाई तक कर सकते हैं। हम 1 जुलाई को दोबारा मिलने वाले हैं
और 80 मंथ की जर्नी यानी 90 डेज की जर्नी हम सब करने वाले हैं कंप्लीट, क्योंकि ये हैबिट को हमारी लाइफस्टाइल बनाना है। ये हैबिट को जब लाइफस्टाइल बनाएंगे तो जीवन में चमत्कार होंगे, मैजिक होंगे। और इसीलिए जो 1 जुलाई से मैं कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ, उस कार्यक्रम का नाम ही है हैप्पी चैंपियन मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी। इस मॉर्निंग कम्युनिटी से आप सभी को जोड़ना है। आप सबको लाभ मिला तो औरों को भी जोड़िए, जिससे औरों को भी इसका लाभ मिले। आइए हम अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें, म्यूट कर लें, सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। हमारे आदरणीय नगर सेवक मुंबई के मलाड के श्री विनोद मिश्रा जी क्या उपस्थित है यहाँ पर? तो आप अपना वीडियो ऑन कीजिए सर। यस, आदरणीय नगर सेवक विनोद मिश्रा जी, यदि आप उपस्थित हैं तो अपना वीडियो ऑन कीजिए। चलिए, विनोद मिश्रा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत बिजी होंगे, कहीं और होंगे लगता है, क्योंकि उन्होंने हमें समय दिया था तो शायद किसी कारणवश नहीं आ पा रहे होंगे। लेकिन हमारे पास दूसरे गेस्ट हैं मिस्टर नंदलाल सिंह, मिस्टर NR सिंह। हाउ आर यू सर? आपको बता देना चाहता हूं कि मिस्टर नंदलाल सिंह पिछले 21 दिनों से हम सबसे जुड़े हुए हैं और आप सभी के साथ, हम सब के साथ जुड़कर सुबह सुबह योग साधना का अभ्यास करते हैं। और ये इसके पहले भी योग अभ्यास करते थे, रेगुलर करते थे। पिछले दिनों इनको कोरोना हुआ, लंग्स में न्यूमोनिया हुआ, उसके बावजूद ये उस लड़ाई को विजय प्राप्त कर सके, उस लड़ाई में विजय प्राप्त कर सके, कोरोना से फाइट करके कोरोना को हराया। उसके पीछे अगर कोई कारण होगा तो केवल उनकी इम्यूनिटी, क्योंकि वो रेगुलर वॉकिंग करते हैं, योग साधना का अभ्यास करते हैं। और पिछले साल भी जब कोरोना में लॉकडाउन था तो मैंने 4 दिनों का डायनेमिक योगा का ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया था। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरा परिवार अटेंड किया था इनका, और तब से ये रेगुलर एक दिन भी विदाउट फेल इन्होंने प्रैक्टिस की है। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि मिस्टर NR सिंह जो इस समय आज हमारे सामने है, उसके पीछे अगर कोई शक्ति काम की है तो योग की शक्ति ने काम किया है, उसकी इम्यूनिटी ने काम किया है, और इसीलिए आज वो हम सबके बीच हैं। मिस्टर NR सिंह टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में बहुत ही ऊंचे पद पर कार्यरत हैं। वो मेरे परम मित्र भी हैं। स्कूल के दिनों में हम सब साथ में पढ़ाई लिखाई किए हैं, तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी हैं। तो उनका मैं तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने समय निकाल कर, क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत बिजी होता है, बहुत ही हायर पोस्ट पे हैं ये, तो ये अपना समय निकाल कर रोज योग भी करते हैं। और आज विश्व योग दिवस के अवसर पर इन्होंने चीफ गेस्ट बनकर हम सभी लोगों को जो सौभाग्य प्रदान किया है, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया और अभिनंदन मिस्टर NR सिंह। तो जोरदार तालियों से उनका आप सभी स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। बहुत ही महान विभूति आज हम सबके बीच है, बहुत ही सम्माननीय विभूति हम सबके बीच है। आप सबका ब्लेसिंग्स उनको मिले ताकि वो सतायु हो और अपनी जिंदगी में वो सारे मुकाम हासिल कर सके जो अब भी कुछ बाकी है। मुझे लगता है शायद कुछ बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ गोल उनके और बाकी हैं तो अगले 90 दिनों तक जब ये और जुड़ेंगे, मैं निवेदन करूंगा कि 90 दिनों के कार्यक्रम में भी जुड़े, तो जो रह गया है वो भी पूरा हो जाएगा आपका गोल सर। तो मैं आपको बहुत ही सम्मान पूर्वक आमंत्रित करता हूं, इस योग साधना से आप 21 दिनों तक जुड़े रहे। आपके क्या भाव हैं, आपके क्या विचार हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे इन योग साधकों को सर? तो बोलिए सर। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। Thanks, Doctor, for inviting me for this program. I will tell few things about this, and probably I will talk in a mix of Hindi and English because I will try to talk in Hindi. But generally, in a corporate, when we talk, it's a combination of both. See, one of the best things about this program that it gets the habit of doing a program along with family. What I have noticed that most of us we have been doing alone, and then when you do along with your family, then your entire family gets benefited. Normally, this kind of benefit you don't get when you do alone. That is one benefit. Second thing, it gets you the habit of getting early in the morning and starting your exercise and this.
most important, what Dr. Dayanand provides in this program is the health. See, the important thing in our life, what I realized in last 1.5 years, that health, wealth, and the satisfaction, these three are the most important thing which I have achieved while doing this. How we get it? See, the most important thing when we do like anything like a yoga, but yoga when others are providing, they are giving you only the exercise, only the some kind of you can say meditation and combination of this. But when Dr. Dayanand provides us, and we have seen in last 21 days that he provides you the benefit of it, what we are going to get benefited. And if you see each and every exercise when he provides, he tells us, and from the background he supports us what we are doing. And while doing that, our mind somewhere gets to understand that what is the benefit of it. The effectiveness of this kind of exercise is very high. Whereas when we do it on the online, because see, it is available on online today, anyone can do that. It's very simple. But when you do that, it is just a mere exercise which you are doing. But effectiveness and benefit of the online programs are not much when it is not taught and with the interaction. That is another thing. Here it's a virtual, even though online, but it's a virtual interaction. It guides us what to do, what not to do, and one can chat on the WhatsApp that this is the benefit I am having, and various other things. And the most important, when we look at the combination of everything, it's the practice. What I have done, I learned 4 days program last year during the same time. 21 minus 4 means 4 days program was done for everyone. At that time, my entire family, we learned, and we have been doing this since last 1 year. He rightly said that I went through the corona during one of my business visit, and it happened that it was severe because my chest score was 16 by 25, and it was during the worst phase of corona of this year. Then the most important was that I felt this, I'm going to be all right. I'm going to be all right. And then whenever I was in the hospital also, my breathing was normal because I kept on myself on the prone mode for almost 80% of the time. See, keeping and sleeping on 80% of the time in a prone mode is not that joke. See, everyone knows that yes, I have to go on the prone mode, but prone mode needs the practice. And with my score of 16 by 25, I have seen that at least 12 to 13 people known to me, directly, indirectly through a friend or directly their wife or this, they died. And their score was 13, 12, 14, and most of the scores which I saw, they were lower than me and they died. The important is that it gives you the practice, it gives you the confidence, and suppose there is a third wave which is coming, then it will give your immunity and your willpower will be so strong, then there is a good possibility that we come out even though we get infected. Infection can happen to anyone, that is very simple. But point is that yes, it is not corona, even our health. Like last year, I will tell you one example, very simple example, that during month of November, one of my very close friend in my society, while playing a cricket and taking a second run, he just passed away due to heart attack. And I have seen him doing everything. He was doing walking, he was doing this thing, football, all games. But what he was not doing, probably he was missing this kind of meditation, this kind of mind, like the one which controls your mind and makes you very cool and calm. And when I came to know about that person demise, I was shocked. In fact, then I requested doctor, let's do a program, which he did the eradication of heart disease yesterday. So that program he conducted for our society, and we invited others also. So people understood why somebody who is fit, he also can have a heart attack. See, very few people know that, and those, some of you would have attended yesterday's program will know that probably we don't know that we are not fit, and we do this practice. One more aspect I will talk, I think I will extend 1 minute, 2 minutes more. In corona, my experience that the people who dies during the corona time, they don't know that they are likely to, or there is a possibility of that they will die after a few hours or after a day. They don't know at all. In other diseases, sometimes we know that yes, we are into this situation, probably there is a possibility
But in case of corona, absolutely, I saw some cases. We were talking to them; they were good, but they felt that yes, I'm going to get discharged after say few hours or tomorrow. But they died. They died mainly because they could not able to take that stress, and probably they were not mentally so strong in believing that they will be out of it. So that's what I can say. His program, which is bringing in 3 months, even this program should be done every day, and we can get a practice of doing on every day along with family, along with friends. This is one of the best benefit I see of this program, and I encourage everyone to do. Over to doctor, and thanks for inviting doctor. Yeah. थैंक यू सो मच मिस्टर एनआर सिंह, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से जो शेयरिंग की है, जो अपने एक्सपीरियंस बताए हैं पिछले 1.5 साल के लिए, और निश्चित रूप से हमारे योग साधकों को प्रेरणादायी होगा, इंस्पायर करेगा। और उम्मीद करता हूं कि ये बेनिफिट को सिर्फ वो खुद तो ले ही रहे हैं, बट अब उनका काम कुछ अलग है, उन्हें उन लोगों तक इस नॉलेज को, इस प्रोग्राम को पहुंचाना है जिनको इसके बारे में पता नहीं है। तो ये हो सकता है कि जैसे कि आपने कहा कि अभी थर्ड वे भी कुछ दिनों में आने वाली है, और आप सब न्यूज में भी सुन रहे हैं, तो थर्ड वे आएगी, फोर्थ वे आएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। हमें उस पर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस अपने हेल्थ पे करना है, अपनी इम्यूनिटी पे करना है, अपने माइंड पे करना है। अगर हम इस पर फोकस करते हैं तो निश्चित रूप से हम पूरी तरह से इस कोरोना काल में भी या किसी भी प्रकार की बीमारी से हम निकल सकते हैं पूरी तरह से सेफ होकर। तो थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग, और उम्मीद करता हूं सर कि आप भी नेक्स्ट 90 डेज तक हमसे जुड़े रहेंगे, ताकि और हम सब क्या हौसला अफजाई करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक्स डॉक्टर, थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ लोगों से जो हमारे योग साधक हैं 21 डेज तक जिन्होंने ये प्रोग्राम किया, अगर कोई भी अपनी शेयरिंग करना चाहता है लाइव तो वो कर सकता है, प्लीज। यस, एनीबॉडी वांट टू शेयर? मैथ्यू सर, हमारे बीच प्रोफेसर मैथ्यू सर हैं जो डिग्री कॉलेज में कॉमर्स सेक्शन में पढ़ाते हैं। ही इज रिटायर्ड और बहुत देखिए पिछले 21 डेज से जुड़े हुए हैं। तो सर प्लीज इफ यू वांट टू सम शेयर योर फीडबैक। It was a wonderful experience for me, sir. I was started my yoga practice for the last 20 days before only. Earlier I was not getting time because my lecture time was from morning 7, so I would not get time to fresh up and warm up exercise, etc. But it was benefited a lot of different ways. It was benefited for me, and actually, in fact, I would like to continue it, but unfortunately, my lecture has again started. But I will do privately, I will do personally all the things. It was benefited in many ways. Thank you, Dr. Saab, for helping me, and your systematic teaching. I really appreciated, and it was very much useful for me and the entire people who joined with us. It was helping in many ways, and we'll be always thankful to you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. क्लैप कर दीजिए सर के लिए। हमारे बीच वर्धा से भावना मैडम जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी फीडबैक हम सबके साथ शेयर करें 21 डेज की जर्नी को। यस मैम। Thank you so much, Dr. Saab, for giving me chance to share something from my side. Actually, I am not from Varda, I am from Malkapur. ये हाँ कोई बात नहीं ये जलगांव के पास आया हुआ है। और जो 21 दिन से मैं पहले योगा पहले से ही करती थी, लेकिन ये जो 21 दिन की जर्नी है डॉक्टर साहब के साथ में, तो इतनी बढ़िया रही। और ड्यूरिंग इसी पीरियड में, मतलब स्टार्टिंग के 2-4 दिन ही हुए थे, तो मुझे मेरे घुटने में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं लंगड़ कर चल रही थी। मतलब मैं उसके ऊपर जोर ही नहीं दे पा रही थी मेरे घुटने के ऊपर, और मैं इतनी मतलब दुखी हो गई थी कि अब मैं क्या करूं। मेरा एक्सरे भी हुआ, मेरे पैर में, मेरे घुटने में ऑपरेट किया गया था 5-6 साल पहले। तो मुझे लगा कि अब मुझे
शायद परेशानी शुरू हो जाएगी, लेकिन सर के सानिध्य में जिस तरह वो पॉजिटिव रहना सिखाते हैं, जिस तरह वो योग करना सिखाते हैं और मतलब जिस तरीके से अपनी सोच रखना सिखाते हैं, मैं उसी पर बढ़ती रही। मैंने एक भी टेबलेट नहीं ली घुटना ठीक होने की। मुझे एक्सरे करने के बाद में ऑर्थोपेडिक ने कम से कम 2-2,500 रुपए की दवाइयां लिख कर दे दी थी, लेकिन मैंने उसमें की एक भी दवाई नहीं खाई और इतना भरोसा रखा कि नहीं, मैं ये योग करके, ये प्राणायाम करके ही ठीक हो जाऊंगी। और आज आप शायद मुझे कभी कभी स्क्रीन पर देखते भी होंगे, मैं जंपिंग भी करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, रनिंग भी करती हूँ, वॉकिंग भी करती हूँ और सारे तरह के मीन्स पोस्चर जो भी योगा में सिखाए जाते हैं, सर जैसे सिखाते हैं, वो मैं सब कर सकती हूँ और बिना कोई मेडिसिन के। मीन्स जस्ट मैंने डॉक्टर के पास जाकर के वो एक्सरे निकाला और वो डॉक्टर ने मुझे काफी कुछ मेरा मतलब मेरे दिमाग में घुसा दिया था कि तुमको ये हो गया है, तुम्हारे अंदर जो स्क्रू फिट है वो सरक गया होगा, ये वो मतलब बहुत कुछ। फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात करी, उन्होंने मुझे कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ योग और प्राणायाम पे ध्यान दो। मैंने वैसा ही किया और आई एम नाउ फिट एंड फाइन, कंप्लीटली हेल्दी। आई एम सो मच हैप्पी। आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर साहब एंड सीमा भाभी, जो बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव है। एनी टाइम आपको मीन्स कभी भी आपके रात के 10 बजे 12 बजे कभी भी आप उनसे कोई पूछिए, कोई सजेशन पूछिए, एडवाइस पूछिए, एनी टाइम वो तैयार रहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट दयानंद सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू भावना जी, थैंक यू, बहुत सुंदर आपने शेयरिंग की, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच HDFC कंपनी में मैनेजर पोस्ट पे काम करती हैं मिसेस बबीता जी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस 21 डेज की जर्नी के बारे में अपने मनोभाव व्यक्त करें। बबीता जी। Very good morning to all. First of all, I would really want to thank from my bottom of the heart to sir and ma'am. Just a moment, sir. My baby is woke up. Just hold. मम्मी इसको लो। छोटे बच्चे को लेकर भी वो 21 डेज तक जुड़ी रही, आप देख सकते हैं। और बबीता जी हिंदी में शेयरिंग करेंगी तो अच्छा होगा, सभी को समझ में आएगी। यस सर, यस प्लीज। यस, कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए। इट्स ओके। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक जो हर एक्टिविटी करते वक्त एक जो पॉजिटिव अफर्मेशन जो वो है, आपने जो सिखाया है कि हर चीज में एक पॉजिटिव अफर्मेशन रखो, वॉट एवर द सिचुएशन, वॉट एवर द एक्ट, डे टू डे यू आर डूइंग इट, विच इज वी आर नॉट गेटिंग एनीवेयर। इवन इन द माई डे टू डे शेड्यूल, जो मैं काम भी कर रही होती हूँ ऑफिस में, समटाइम आई गेट फ्रस्ट्रेटेड विद द टारगेट इफ आई एम नॉट अचीविंग समथिंग आई हैव प्लान, जो मेरे को नहीं पहुंच पा रही, मुझे ऐसा लग रहा है, बट giving that intuitions, giving that vocal, sir has taught me something about vocal and visualizations and the emotionalizations. If I feel it now, automatically I will get it. तो वो चीजें जो सर ने डाली है ना कि कोई भी काम कर, उसमें सिर्फ एक पॉजिटिव अफर्मेशन से ही कर, सेकंड थॉट डाली मत, which is I will get it over here. And addition to the नंदलाल सर, जैसे उन्होंने बोला कि हाँ ये चीजें होती हैं, कि हमने बहुत सारे देखे हैं, कॉर्पोरेट पे भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज होती है, जहाँ पे ये चीज नहीं सिखाया जाता कि किसी भी एक्टिविटी के साथ तुम अपने इमोशंस को ऐड कर दो, तब जाके वो एक वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कोई भी आसन आज यहाँ कर रहे हैं, सर का जो पॉजिटिव अफर्मेशन बैकग्राउंड में चलता रहता है, लेकिन ऑर्गन्स को लेके, बॉडी पार्ट्स को लेके, वो एक ऐड करता है हमारी लाइफ में। एक्टिविटी हम बहुत कुछ करते हैं, हमें पता है हम पेट के लिए योगा कर रहे हैं या हम थाइस के लिए कर रहे हैं, बस हमें इतना ही पता होता है। बट जब उनका जो पॉजिटिव अफर्मेशन उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स के लिए होता है, उस पर्टिकुलर वेन्स के लिए होता है, दैट मेक्स डिफरेंस ओवर हियर। ट्रस्ट मी, इन दिनों माय बेबी इज प्रीटर्म बेबी, मेरे बॉडी में इतना पेन रहता था, स्टार्ट जैसे मैंने ज्वाइन किया था ऑफिस, हमेशा मुझे बॉडी में पेन, फ्रस्ट्रेटेड रहती थी बिकॉज मैं बेबी को टाइम नहीं दे पाती थी। दैट इज गॉन चेंज धीरे धीरे, इट्स ऑल अबाउट धीरे धीरे। बट हाँ, ये 21 डेज ने ऐड किया है कि थॉट प्रोसेस चेंज कर, काम भी होगा, लाइफ भी स्मूथ होगी, सब कुछ होगा। एंड आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ हिम। थैंक यू सो मच सर एंड मैम टू ऐड इन माय लाइफ, and special thanks to all attendees, whoever it is. Trust me, add it people, you will feel different kind of aura कि हाँ सच में मैंने किसी के लिए कुछ किया है। Thank you sir. Thank you so much.
अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच प्रोफेसर प्रज्ञा जी हैं जो 21 डेज से जुड़ी हुई हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि यदि वो हैं तो अपनी शेयरिंग करें। प्रज्ञा जी शायद चली गई हैं लगता है। आप में से और कोई भी अगर शेयरिंग करना है। हाँ, हमारे बीच प्रोफेसर वर्षा मैम है जो केमिस्ट्री की टीचर है जूनियर कॉलेज में। मैं निवेदन, हाँ एक मिनट, प्रज्ञा जी आ गई। यस यस, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ नमस्ते सर। सर मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं स्कूल में टीचर हूँ। और 21 दिनों का जो सफर था वो बहुत ही सुंदर था। और बोलते हैं ना ऑल इन वन जिसे कहा जा सके, वो ऑल इन वन आपके योगा में झलकता है कि किसी को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर उन्होंने आपका योगा ज्वाइन कर लिया है तो फिर कहते हैं ना कि मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, तो कहते हैं ना कि मेरी स्क्रीन शिफ्ट हो रही है। हाँ, तो कहते हैं कि जैसे भगवान विष्णु जो है वो सारे देवताओं का सार होते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। तो आपके जो योगा में आप सभी चीजें इंक्लूड करते हैं, जिसमें कि एक्यूप्रेशर भी है, आप हैप्पीनेस भी है, डांस भी है, योगा भी है, और उसके साथ में आप साइड बाय साइड छोटी छोटी चीजें बताते जाते हैं कि ये करना है, वो नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा नहीं करना है। तो ये बहुत ही ऑल इन वन जिसे कहा जा सकता है, और बहुत ही अच्छा सेशन होता है जिसमें पूरी एनर्जी मिल जाती है। दिन भर की जो भी एनर्जी रहती है वो मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मेनी नॉलेज इन वन सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रज्ञा जी। आपका नाम ही है प्रज्ञा, आप प्रज्ञावान है और हिंदी की टीचर हैं, तो आपकी हिंदी भी बहुत शुद्ध है, सुन के बहुत अच्छा लगा। अब मैं निवेदन करूंगा वालिया कॉलेज की प्रोफेसर श्रीमती वर्षा मैम से, जो फिजिक्स पढ़ाती हैं जूनियर कॉलेज में। वो भी पिछले 21 डेज से हम सबसे जुड़ी हुई हैं, और उनकी एक विशेषता मैं आपके सामने रखता हूं कि सूर्य नमस्कार 108 बार करने का उन्होंने रिकॉर्ड किया है और लिम्का बुक में उनका नाम भी दर्ज है। तो ऐसी दिव्य आत्मा, पावरफुल सोल हम सबसे जुड़ी रही पिछले 21 दिनों तक, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 90 डेज भी वो हम सबके साथ रहेंगी। मैं बड़े ही आदर के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करता हूं। वर्षा मैम। गुड मॉर्निंग सबको। आज इंटरनेशनल योगा दिन के अवसर पर आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। डॉक्टर तिवारी सर, आपको मेरा प्रणाम, शतशः प्रणाम। मैं कोई बड़े ये नहीं हूँ, 108 सूर्य नमस्कार किए। मैं किसी योगा गुरु को दोष भी नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन मैंने आज तक दिन से पढ़ा है, मोस्ट ऑफ द थिंग वाज अबाउट फिजिकल, बट आपके साथ रह के थोड़ा मेंटल, थोड़ा स्पिरिचुअल और फिजिकल, ये सबका जो कॉम्बिनेशन जरूरी है लाइफ में, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मुझे आपकी क्लास में मिला है सर। 21 दिन में हर एक पोज में, इवन आप जब सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो सूर्य भगवान को याद करो, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड रखो। ये सब चीजों से सर मतलब मुझे लगता है कि ये परफेक्ट ब्लेंड है। मैं अभी दिन से जब कर रही थी तब ज्यादा फिजिकल में, यहाँ स्ट्रेच आना चाहिए, वहाँ स्ट्रेच आना चाहिए, फिर ज्यादा फोकस आता था। लेकिन अभी और इसमें स्पिरिचुअलिटी भी तो आ रही है, मेंटल सेटिस्फैक्शन भी आ रहा है, तो सर परफेक्ट। और मैं आशा करती हूँ कि लाइफ में, थ्रू आउट लाइफ में आपके साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे, और हमारे साथ ऑफिशियल लेवल पे सीमा मिस तो है ही, वो तो फूड के बारे में भी रोज हमें गाइड करते रहती है, तो वो भी गाइड करती रहे और आपके साथ भी जुड़े रहे, इसी आशा करती हूँ। और हमसे कोई गलती हो गई हो माफी मांगती हूँ, और बस हमें ऐसे ही एनकरेज करते रहिए, और आपको भी भगवान बहुत सारी दुआएं दे दे कि हम आप ऐसे ही हमारे लिए काम करते रहे, क्योंकि आप हमारे लिए ज्यादा कर रहे हैं, हम सिर्फ अटेंड कर रहे हैं, लेकिन hardly we are paying anything, but you are giving so much only in that, so we are very thankful. Thank you. Thank you so much.
हमारे बीच कमांडो महेश जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अवश्य इस अपने विचार व्यक्त करें। महेश जी सबसे पहले मॉर्निंग में हैप्पी चैंपियन करके कॉल करते हैं और मुझे लगता है 3:30-4 बजे ही आप उठ जाते हो, और उसके बाद इन्होंने 90 डेज में ऑलरेडी सबसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने 90 डेज चैलेंज को स्वीकार किया है और उसको अटेंड करने के लिए रजिस्ट्रेशन भी किया है। तो महेश जी आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम ही है महेश, महेश का मतलब शंकर, योग के जो देवता माने गए हैं वो शंकर भगवान को ही माना गया है। तो मैं समझता हूँ योग आपके रोम रोम में समाया हुआ है। आप अपने मनोभाव व्यक्त कीजिए इस 21 दिनों की यात्रा के बारे में। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं महेश महतो गुजरात से हूँ। मैं पहले ही आपका 2-3 वीडियो देख चुका था, आपसे बहुत मोटिवेटेड हो गया था। मैंने अचानक मालूम पड़ा कि ये 21 डेज का चालू हुआ है, मैंने तुरंत रजिस्टर किया और वो पहला दिन से ही मैंने पता नहीं क्या आश्चर्य हो गया, मैं 4 बजे ही जग जाता हूँ। पहले अलार्म से जगता था 5 बजे, लेकिन अब अचानक ही अपने आप नींद खुल जाता है और पूरा फ्री महसूस करता हूँ, कोई टेंशन नहीं रहता है। बाद में नींद भी नहीं आती है जो मुझे कुल्ला करना पड़े, पानी डालना पड़े। और तब से तैयार होके, सब कुछ तैयार होके आधा घंटा पहले ही बैठ जाता हूँ आपके सामने, कैमरा के मोबाइल के सामने में। और स्टार्टिंग में तो बहुत पेन हो रहा था शरीर में, कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद में 2-4 दिन के बाद में लगने लगा सब इजीली होने चालू हो गया। पर पेन करता था, पेन भी नहीं करता, सब कुछ अच्छा होने लग गया। दिन भर भी एकदम फ्री महसूस होता है, शांति लगता है, कोई टेंशन नहीं। और पहले योगा मालूम नहीं था, मेडिटेशन मालूम नहीं था और धीरे धीरे वो मालूम होना चालू हो गया। अभी 90 डेज में तो लगभग सब कुछ हो जाएगा, ऐसा पूरा उम्मीद है। थैंक यू सर फॉर गाइडिंग। धन्यवाद धन्यवाद। प्रोफेसर वैष्णवी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने मनोभाव व्यक्त करने के लिए। आपका हार्दिक स्वागत है मैम। वैष्णवी जी। थैंक यू सर। योगा क्लास के लिए पहले तो ऑफलाइन था, आप हमारे सीनियर कॉलेज में आते थे, लेक्चर लेते थे, मैम से पता चलता था, लेकिन हम रहते थे इसलिए हम अटेंड नहीं कर पा रहे थे। बहुत इच्छा थी, मैम से सुना था, मैम भी हमें खाने के बारे में विदाउट ऑयल सब्जी हमने खाई है, बहुत अच्छी लगती है, हम भी कोशिश करें विदाउट ऑयल खाए। और योगा के बारे में उनसे पता था थोड़ा, लेकिन ऑफलाइन की वजह से नहीं कर पाए या टाइम नहीं। लेकिन अभी ऑनलाइन मैम से पता चला तो तुरंत रजिस्टर कि चलो हमें घर बैठे मिल रहा है, मतलब हमारे लिए समय हम निकाल सकते हैं। आप हमेशा बोलते हैं कि कोई चीज जो हम चाहते हैं, शिद्दत से चाहते हैं तो मिल जाते हैं। सचमुच हम हमारे लिए टाइम क्यों नहीं निकाल सकते? सबका घर में सबका करते हैं, लेकिन खुद की तो इसलिए फिर रजिस्ट्रेशन किया और 21 दिन कभी कभी मैं ऑनलाइन मतलब वीडियो ऑफ करके करती थी, क्योंकि मैं गांव में थी और मेरे फादर ऑफ हो गए, इसकी वजह से मतलब और कुछ परेशान, मैंने कंटिन्यू चालू रखा और 21 दिन में बहुत बदलाव आया। दिन भर मतलब पूरा फ्रेश और हल्का फुल्का, और काम जो मतलब अस्वस्थ और थोड़ा थकावन सी महसूस होती थी बढ़ गया है, इसलिए मैं काम फटाफट नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी मैं जब से मतलब कोई काम शुरू किया तो मैं कर सकती हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने 19 डेज का भी चैलेंज स्वीकार किया है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे अहमदाबाद से पार्वती मैम है जो कि माइंडसेट के ऊपर, द पावर ऑफ माइंडसेट के ऊपर बुक लिख रही है। उनसे मैं निवेदन करूंगा, पिछले 21 डेज से हमसे जुड़ी भी हैं, नित्य नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रही हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने मनोभाव व्यक्त करें। पार्वती मैम। पार्वती मैम नहीं है लगता है, ठीक है, बहुत बिजी हैं, किताब लिखने बैठ गई होंगी लगता है। ऑल द बेस्ट दे दीजिए उनको, ब्लेसिंग दे दीजिए, तथास्तु कर दीजिए कि अमेज़न पे नंबर 1 बुक सेलर उनकी बन चुकी है, द पावर ऑफ माइंडसेट। ग्रेट, ऑल द बेस्ट मैम। तो अब मैं कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करना चाहूंगा मित्रों, क्योंकि 8 बजे से मेरी ऑफलाइन एक योगा की क्लास है। आज विश्व एकादश के अवसर पर आयोजन किया गया, जहाँ हजारों की संख्या में लोग अवेलेबल हैं। तो 8 का टाइम है, उनका बार बार फोन भी आ रहा है, तो मुझे जाना चाहिए। यदि आप में से कोई कुछ भी शेयरिंग करना चाहता है तो व्हाट्सएप पे कर सकता है, अपने वीडियोस बना के 1 मिनट के 2 मिनट के मुझे भेज सकता है। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जितने सारे लोग
21 डेज के चैलेंज को स्वीकार किए और सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं, आपको बहुत सारा लाभ मिला है, आपने शेयरिंग भी किया जिससे औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि इस 90 डेज के चैलेंज को जरूर स्वीकार कीजिए दोस्तों। ये चैलेंज आपको चैंपियन बना के रहेगा, और चैंपियन अनहैप्पी चैंपियन नहीं, हैप्पी चैंपियन, पीसफुल चैंपियन, क्रिएटिव चैंपियन बना के रहेगा, आपके हर सपने को साकार करके रहेगा। ये 3 मंथ में ही आपके वो सारे सपने साकार हो जाएंगे जो आप करना चाहते हो। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, आपके सपने साकार होंगे। किस तरह से गोल सेट करना और किस तरह से उसको आप अचीव करोगे, वो सारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। नो डाउट योगा भी चलेगा, प्राणायाम भी चलेगा, मेडिटेशन भी चलेगा, लेकिन आपका जो गोल है, हम जीवन में क्या करने के लिए आए हैं, क्या पर्पस लेके आए हैं, क्या विजन है हमारा, उस विजन को, उस गोल को हम कैसे अचीव करेंगे, ये रास्ता हमें किसी ने आज तक बताया नहीं। ये आपको रास्ता इस 90 डेज चैलेंज में मिलेगा। तो मैक्सिमम संख्या में आप लोग आ जाइए और इसका लाभ लीजिए। और फिर से एक बार कहता हूं, योग का मतलब होता है जोड़ना। जो फायदा हमें हुआ है जिस ज्ञान से, उस ज्ञान को अगर आपने दूसरों तक फैला दिया तो यही गुरु दक्षिणा होती है सबसे बड़ी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम के बारे में घर घर में लोगों को पहुंचा दीजिए कि हर सुबह 6 to 8 या 7 to 8 जो भी टाइम हम डिसाइड करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 6:30 से 7:30 का टाइम रखा जाएगा। 6:30 to 7:30 का टाइम हम रखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली लोगों ने 6:30 to 7:30 को ज्यादा स्वीकार किया है, तो वो टाइम में रखेंगे। बस 1 आवर आप दे दीजिए, 24 आवर्स में 1 आवर मुझे दे दीजिए। मैं आपसे मांग रहा हूँ, अपनी झोली पसार के मांग रहा हूँ। 1 घंटा सुबह का आप मुझे दे दीजिए। 23 आवर्स आपका कितना क्रिएटिव होगा, कितना आनंद होगा, कितना प्रोडक्टिव होगा, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो दोस्तों। 90 डेज 90 मिनट एंड 1 काम करना है अपने को, माइंड फीडिंग। ये 90 दिन का जो चैलेंज है ना, अब इसे माइंड फीडिंग आपको सिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि जो मन में बनेगा वही हमारे जीवन में बनेगा। तो यदि हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमारे मन में जो रॉन्ग प्रोग्रामिंग हुई है ना, उसको बदलना पड़ेगा। और जिस दिन ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी, इसकी रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी, करेक्ट प्रोग्रामिंग हो जाएगी, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो जाएगी, उस दिन आपके जीवन में चमत्कार होगा, मैजिक होगा। फिर आपके लिए हर मॉर्निंग हैप्पी मैजिकल मॉर्निंग बन जाएगी दोस्तों। ये मेरा दावा है, ये मेरा कोर प्रोग्राम है। आप जरूर और जरूर अटेंड कीजिए। और एक बार मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन लोगों ने मेरा कल का रेडिकेशन ऑफ हार्ट डिसीज प्रोग्राम अटेंड किया, उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा। उम्मीद करता हूं आप सबको वो प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैक्सिमम लोगों तक इस प्रोग्राम की भी जानकारी दीजिए। अगले दिनों में 2 दिन का वर्कशॉप लेके आ रहा हूं, जिसमें रिवर्सल ऑफ हार्ट डिसीज के बारे में सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब 21 दिनों तक मुझसे जुड़े रहे और इसके आगे भी 90 दिन जुड़ने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ज्यादा इमोशन में हूं, लेकिन उसको अभी व्यक्त नहीं कर सकता। मैं बस इतना ही कहूंगा, वो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको 100 साल की लंबी, दीर्घ और स्वस्थ आयु मिले। आप सबकी समस्त इच्छाएं, समस्त मनोकामनाएं ईश्वर पूर्ण करें। विश्व योग दिवस की आप सबको फिर से एक बार बधाई बधाई बधाई। कार्यक्रम समाप्त। थैंक यू सो मच। Thank you. आप लोगों के सर्टिफिकेट्स इस वीक में ईमेल कर दिए जाएंगे। आप सभी के सर्टिफिकेट ईमेल कर दिए जाएंगे इस वीक में। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thanks for your donation. Thanks all. Thank you, sir. Thank you. God bless you all. Yes. Happy birthday.